Hi guys, this is me Pawal Chaudhary. Today I am going to talking about internal structure of Earth. ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज हम इसके बारे में। क्या पढ़ा है पहले हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, इंटरनेशनल टाइम लाइन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है इस बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ना कि क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो हम उसके अंदर जाके स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, एंगल होते हैं जिसके अंदर जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, या उन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि अर्थ अंदर से कैसी होगी। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो इससे पहले क्या कर दो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हम कैसे स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में। एक तो क्या होता है एक तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्टडी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत सारी क्या होती है, वेव होती है। ठीक है, कौन सी वेव होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव कहते हैं। ठीक है, एक तो होती है डायरेक्ट स्टडी और एक क्या होती है, दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे स्टडी करते हैं। एक बार स्टडी कैसे करते हैं इसकी, एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, एक होता है क्या, सिस्मिक वेव। उससे हम क्या पता लगाते हैं कि अंदर से अर्थ कैसी है। तो मैंने बताया था कि कई सारे एंगल होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अंदर हम धरती के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। नीचे से हमने देखा भी होगा, जितना हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, हाई होता चला जाता है। तो सिस्मिक वेव क्या होती है, ये क्या होती है, देखो कई प्रकार की वेव होती है, पी वेव, एल वेव, एस वेव, ऐसी टाइप की क्या होती है, कई सारी वेव होती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम सिस्मिक वेव कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे कि पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम। ये देखो कोई भी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लैनेट पाए जाते हैं, मीटरॉइड्स पाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ मीटरॉइड्स क्या हो जाते हैं, हमारी अर्थ पर गिर जाते हैं। ठीक है, कुछ मीटरॉइड्स क्या होते हैं, अर्थ पर गिर जाते हैं। तो हम उन मीटरॉइड्स की स्टडी करते हैं कि कहीं वो क्या अर्थ का तो भाग नहीं है। और मीटरॉइड्स देखो किसके बने होते हैं, मीटरॉइड्स की बात करें तो किसके बने होते हैं, मीटरॉइड्स किसके बने होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टोनी सिलिकेट होते हैं। ये डिफरेंट मेटल के बने हुए होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मेटल होते हैं। तो उससे हम ये पता लगाते हैं कि कहीं किसका अर्थ का तो पार्ट नहीं है। ठीक है, कि कहीं अर्थ का तो पार्ट ये है नहीं। मीटरॉइड्स क्या होते हैं, मीटरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी ग्रह है, कोई भी प्लैनेट है, उसका जो बचा हुआ क्या होता है, भाग होता है, उसी को हम मीटरॉइड्स कहते हैं। तो जब वो अर्थ पर गिरता है तो हम इसकी स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कि कहीं अर्थ से तो क्या मिलता जुलता नहीं है। तो किसके, देखो इसके अंदर ना बहुत सारे क्या होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, आयरन जैसे ये सारे मेटल्स क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम इससे पता लगाते हैं कि अर्थ हमारी कैसी है। ठीक है, और मीटरॉइड्स की स्टडी करके, ठीक है, इससे पता चला देते हैं। या फिर क्या होता है, ग्रेविटी से हम क्या पता चलाते हैं, अर्थ के बारे में पता चलाते हैं। ठीक है, ग्रेविटी क्या होता है, देखो एक तरीके का क्या होता है, फोर्स ही होता है, mg, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी का यूज हम जब करते हैं, जब हम अर्थ के लिए या किसी प्लेनेट के लिए यूज करते हैं, तो ग्रेविटी का हम यूज करते हैं। और F इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। अर्थ पर क्या होती है इसकी वैल्यू, g इक्वल्स टू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी इतना याद रखो कि ग्रेविटी के कारण हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की स्टडी कर सकते हैं ग्रेविटी से। या फिर क्या होता है, देखो डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी क्या है, हम इससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ की डेंसिटी क्या है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होता चला जाता है, कहीं पर क्या होती है, ज्यादा होती है डेंसिटी, कहीं पर क्या होती है, कम। तो हम क्या पता चला सकते हैं, डेंसिटी से पता चलाते हैं। ठीक है, देखो सिस्मिक वेव का हो गया, मैं डायरेक्ट मेथड के हिसाब मेथड से बता रही हूँ, डेंसिटी स्टडीज। जैसे कि मीटरॉइड्स ले लो, है ना। अच्छा, मीटरॉइड्स से हम पता चलाते हैं, डेंसिटी स्टडी से कैसे पता लगता है अर्थ के बारे में। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या कहते हैं, हाँ, मास को क्या कहते हैं हिंदी में, द्रव्यमान, और वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम, आयतन कहते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कि उस चीज की वॉल्यूम क्या है और मास क्या है उसका। ठीक है, तो देखो
एवरेज अर्थ की डेंसिटी क्या होती है, एवरेज अर्थ डेंसिटी क्या होती है, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.52 ही रहने दो इसको, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब होती है एवरेज अर्थ। अगर हम पूरी अर्थ की डेंसिटी देखें तो कितनी होती है वो, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। अर्थ की क्रस्ट की जो ऊपर वाला भाग होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.89 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये तो क्या होती है, सारों की होती है, देखो। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या जाते हैं अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमने पाया कि डेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी क्या होता है, जो चीज ऐसे समझ लो, जो चीज इतनी ज्यादा क्या होती है, गाढ़ी होती है ना, वो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब देखो हम करते हैं क्या, डिवीजन करते हैं अर्थ का। डिवीजन की बात करूं तो कैसे हम डिवीजन करेंगे अर्थ का, ये तो पढ़ लिया हम कैसे कैसे, सिस्मिक वेव के थ्रू, पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम मीटरऑइड्स के थ्रू, डेंसिटी स्टडीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टडीज क्या कर सकते हैं, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। अगर हमें अर्थ के बारे में हम जानते हैं तो हमें पता लग जाएगा वोल्केनो कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं। तो देखो जरा कैसे डिवीजन करते हैं, डिवीजन ऑफ अर्थ। दो टाइप से क्या करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं। पहला करते हैं केमिकल डिवीजन, और दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल डिवीजन। दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल डिवीजन होता है, और एक होता है केमिकल डिवीजन। देखो केमिकल डिवीजन क्या होता है कि इसका जो मिनरल है, मिनरल कंपोजिशन कैसा है, कि कौन कौन से मिनरल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और मैकेनिकल डिवीजन के अंदर कि कहाँ पे ये सॉलिड है, कहाँ लिक्विड है, एंड कहाँ पे ये गैस है। ये किसे बोलते हैं हम, क्या, मैकेनिकल डिवीजन, सॉरी हाँ मैकेनिकल डिवीजन। सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड है, और कहाँ पे क्या है, ये गैस है। तो केमिकल डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा कि मिनरल कंपोजिशन कैसी, इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कौन कौन से मिनरल इसके अंदर प्रेजेंट है। और मैकेनिकल डिवीजन क्या होता है, ये कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड है, और कहाँ पे क्या है, ये गैस है। ठीक है, इस चीज से हम पता लगाते हैं कि डिवीजन ऑफ अर्थ के हिसाब से पता चलाते हैं कि अंदर से कैसी हमारी अर्थ है। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें, इसका केमिकल डिवीजन करें सबसे पहले। अगर केमिकल डिवीजन देखो इसका कैसे करते हैं, हमें पता है क्या होता है केमिकल डिवीजन, मिनरल ऑफ अ कंपोजिशन। देखो ये क्या है, अर्थ का अंदर की जो भाग होता है ना, सबसे अंदर का भाग, इसे तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो अंदर वाला भाग होता है ना उसे कहते हैं हम कोर, दैट इज कोर, दैट इज मेंटल, दैट इज क्रस्ट। ठीक है, ये क्या है, ये वाला कोर होता है, ये मेंटल होता है, और ये क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है। क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है ना उसे हम बोलते हैं मेंटल, जो उसके अंदर वाला भाग होता है सॉरी जो बाहर वाला भाग होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी। एंड जो सेकंड वाला जो भाग होता है उसे मेंटल, और अंदर वाला जो भाग होता है कोर। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, जब हमें पता लगाया तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखो अर्थ की क्रस्ट की डेंसिटी ना चाहे तो आप ना ये वाली याद कर लो, क्रस्ट की डेंसिटी। क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है, देखो अर्थ की क्रस्ट की 2.89 मल्टी 2.89 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब होती है। अगर रेडियस की बात करें ना, रेडियस कैसे कि इसकी जो सेंटर से और बाहर वाली क्रस्ट तक की जो क्या है डिस्टेंस है, उसे क्या कहते हैं, रेडियस। अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है रेडियस, और कितनी होती है रेडियस, 6400 किलोमीटर क्या होती है अर्थ की रेडियस होती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू, इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। हमेशा रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अर्थ की क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और देखो इसकी, इस वाली की जो डेंसिटी होती है सबसे कम होती है। मेंटल की डेंसिटी की बात करें तो कितना होती है वो, मेंटल डेंसिटी, यहाँ पे एक और आएगा आई थिंक,
ये गलत हो रखा है यहाँ पे। चलो ठीक है, इनकी ना डेंसिटी अलग अलग होती है। आप अभी ना अर्थ की क्रस्ट की याद रखो, क्या होती है 2.89 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब होती है। और जो मेंटल की होती है 3 से लेके 3 to 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिख देती हूँ, मेंटल 3 to 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्या होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है 3 से 5 ग्राम तक हो सकती है, 3 to 5 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और कोर की जो होती है वो होती है 9 to 12 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। इतनी इसकी डेंसिटी क्या होती है, हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है क्रस्ट की, मेंटल की एंड कोर की। ठीक है, अब इसे कोर को भी ना क्या 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जब क्या आगे फर्दर स्टडी हुई तो इस कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसे क्या बोल दिया, बाहर वाली कोर और अंदर वाली कोर। ठीक है, कितने में डिवाइड कर दिया कोर को, 2 पार्ट में, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। अच्छा देखो, अंदर वाला भाग क्या था, इसका सबसे अंदर वाला भाग कोर था। इसे 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर दिया, किसमें, आउटर कोर में और इनर कोर में। और जो बाहर वाला पार्ट था क्रस्ट, भूपर्पटी कहते हैं जिसे, वो क्या था हमारा, उसे क्या था, वो सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे कहते हैं क्रस्ट। देन फिर क्या आता है, मेंटल, बीच में क्या है हमारा, मेंटल है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है, कोर कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मेंटल को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एंड क्रस्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, एंड थैंक यू।